तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका क्या नाम है? रोहित कुमार। पापा जी का नाम? रंजीत झा। घर? मकदमपुर। थाना? पुरैनी। जिला? मधेपुरा। किस राज्य में रहते हैं? बिहार राज्य में। बिहार की राजधानी? पटना। पटना। ठीक है। आज आपका टॉपिक है साइंस। क्या है? साइंस। तो साइंस में आपसे सवाल जवाब किया जाएगा और उसका जवाब आपको भली भांति देना है। ओके? यस सर। तो साथ में आपको भी बताना है आपका क्या नाम है? अमरजीत कुमार। घर? औराय। थाना? पुरैनी। जिला? मधेपुरा। पापा जी का नाम? अजय शर्मा। किस क्लास में पढ़ते हैं? यूकेजी। किस स्कूल में पढ़ते हैं? श्री कृष्ण विद्यालय धुरिया क्लास एंड मधेपुरा। मधेपुरा। ओके। तो आपको बताया गया था कि साइंस के टॉपिक में कुछ चीज़ क्लास में बताया गया था। यस सर। तो आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। ओके? यस सर। और उसका जवाब आपको भली भांति देना है। तो सबसे पहले आप बताइए साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? The systematic knowledge of man-made things and natural things is called science. हिंदी? हिंदी याद नहीं है? नहीं लिखा है। अच्छा ठीक है। आप बताइए जर्मिनेशन क्या है? When the new baby plant come out from the seed, then this process is called germination. हिंदी? जब किसी बीज से नए पौधे की उत्पत्ति होती है तब उस क्रिया को अंकुरण कहते हैं। अंकुरण कहते हैं। मतलब कि जब किसी बीज को मिट्टी में डाले उसमें से जो पौधा निकलेगा तो इसी क्रिया को क्या कहेंगे? अंकुरण। अंकुरण कहेंगे। नहीं? यस। ठीक है। तो आप बताइए पौधे को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? दो। कौन सा? प्लूमबल रेडिकल। प्लूमूल रेडिकल नहीं हुआ। ये तो हुआ कि बीज से जो पौधा निकला तो उसमें से दो पार्ट निकला। एक ऊपर जाएगा वो हो गया प्लूमूल, एक नीचे जाएगा जो कि जड़ बनेगा तो वो हो गया रेडिकल। दो पार्ट। कौन सा? रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। ठीक है। रूट सिस्टम क्या है? The part of a plant which grow under the soil is called root system. पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है या विकास करता है उसे जड़ तंत्र कहते हैं। ठीक। जैसे मेन वेन, सेकेंडरी वेन, टर्शियरी वेन, रूट एयर। ठीक। शूट सिस्टम। द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रो अबव द सॉइल इज कॉल्ड शूट सिस्टम। पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर यह रहता है या विकास करता है उसे प्रारोह तंत्र कहते हैं। जैसे फ्लावर, लीफ, ब्रांच, स्टेम, लीफ, बर्ड, फ्रूट। इट इज ओके। थैंक यू रोहित। चलिए अब हम चलते हैं अमरजीत के पास। अमरजीत आप बताएंगे कि पौधे को उसके स्वभाव के आधार पर दो भागों में बांटा गया। ठीक। तो एक भाग है टेरेस्ट्रियल प्लांट और एक भाग है एक्वाटिक प्लांट। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या है? All those plants which grow in water are called aquatic plants. हाँ हाँ। हम पूछे टेरेस्ट्रियल प्लांट। All those plants which grow on land are called terrestrial plants. टेरेस्ट्रियल प्लांट माने क्या? स्थलीय पौधा। स्थलीय पौधा माने जो मिट्टी में होगा, सूखा में होगा, जमीन पर होगा, वो हो गया टेरेस्ट्रियल प्लांट। जैसे ये आम का पौधा, लताम का पौधा, कटहल का पौधा, ये सब सूखा में रहेगा। और कुछ पौधा है जो जमीन में मिट्टी में रहता है, मिट्टी में रहता है, उसको सूखा में लाएंगे सूख जाएगा, मर जाएगा, उसको क्या कहेंगे? एक्वाटिक प्लांट। नहीं, जलीय पौधा। जैसे एक्वाटिक प्लांट क्या सब हुआ? जैसे हो गया एक्वाटिक प्लांट लोटस, टैप ग्रास, वाटर लिली। हाँ, वाटर लिली, लोटस यानी कमल, टैप ग्रास यानी कि पानी के अंदर में रहने वाला एक घास होता है, उसका नाम है टैप ग्रास। ओके। चलिए रोहित बताइए आप
कि जिस प्रकार प्लांट को दो भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार एनिमल्स को भी दो भागों में बांटा गया है। Yes, sir. एक टेरेस्ट्रियल एनिमल और एक एक्वेटिक एनिमल। Yes. आप बताइए टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या है? All those animals which live on land are called terrestrial animal. Aquatic animal, all those हिंदी animal, पहले उसका हिंदी। वे सभी जानवर जो जमीन पर रहते हैं उसे जल स्थलीय पौधा कहते हैं, स्थलीय जानवर कहते हैं। हाँ, जैसे जैसे मैंगो ट्री, बनाना ट्री, ट्री नहीं, एनिमल। लायन, टाइगर, काऊ, गॉट, बफेलो, डियर, कैट, रैबिट। बहुत सारे। हैं? ठीक है। एक्वाटिक एनिमल क्या है? All those animal which live in water, लिव इन वाटर। live in water are called aquatic animal. वे सभी जानवर जो पानी में रहता है उसे जलीय जानवर कहते हैं। जैसे some snake, crocodile, dolphin, fish. क्रोकोडाइल क्या कहते हैं, टॉर्टवाइज, स्नैक, हैं? और फिश नहीं। Yes, sir. ठीक है अमरजीत, आप बताइए एम्फीबियन क्या है? All those animals which both live on land and also live in water are called amphibians. हाँ, वे सभी जीव जो जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है हाँ, उसे उभयचर कहते हैं। ठीक। जैसे जैसे क्रोकोडाइल, फ्रॉग, चलिए यहाँ तक ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ स्ट्रक्चर पर। ये देख लीजिए, ये एक आम का पत्ती हम ले लिए। ये क्या है? आम का पत्ती। लीफ है ना। यस सर। आपको बताना है कि इसमें कितना पार्ट होता है। 8 पार्ट होते हैं। कौन सा? लेमिना, स्टोमाटा, मेन वेन, सेकेंडरी वेन, लीफ ब्लेड, पेटियोल, मार्जिन, टर्शियरी वेन, सेकेंडरी वेन। क्या इसमें जो बताया सही है? हैं? इसमें नहीं होगा। किसी नहीं होगा क्योंकि इसमें पार्ट फिक्स है। किसी क्यों बोले? आप बताइए लीफ में कितने पार्ट्स हैं? एक कौन सा? लेमिना, मार्जिन, मेन वेन, सेकेंडरी वेन, पेटियोल, लीफ ब्लेड, लेमिना, मेन वेन। इसमें पता है ना कि कौन पार्ट Yes, क्या sir. है, यस सर। इसको क्या बोलेंगे? यस सर। जरा बताइए तो हमको कौन कौन सा पार्ट है। पत्ती का अग्रभाग को बताइए, यहाँ ऊपर उठा के हमको बताइए। लेमिना। यहाँ बैठे, यहाँ से ऐसे पकड़ के बताइए ताकि वहाँ देखेंगे ना, देखेंगे, देखने वाले भी देखेंगे कि आप किसके बारे में बता रहे हैं। लेमिना, हाँ, मार्जिन। मार्जिन मैंने क्या हुआ? ये किनारा। यस सर। हाँ, ये किनारा मार्जिन हो गया। पत्ती का आगे वाला जो ये नुकीला भाग है ये लेमिना हो गया। ठीक है। मेन वेन। मेन वेन किसको कहेंगे? बीच में ये जो वाला सीधा जो है। बीचों बीच वाला है इसको मेन वेन कहेंगे। ठीक है। यस सर। हाँ, और जो अगल बगल दोनों बगल होता मेन वेन से जो ये निकला हुआ है ऐसे ऐसे करके बताइएगा तब ना लोग समझेगा। यस सर। ये मेन वेन क्या से हुआ? जो निकला है वो होता है सेकेंडरी वेन। सेकेंडरी वेन। उससे जो निकला होता है सीधा उसे कहते हैं टर्शियरी वेन। टर्शियरी वेन। ठीक। और दोनों का बगल जो होता है उसे कहते हैं लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड हो गया ये सतह, ये ऊपर वाला सतह और ये नीचे नीचे वाला। वाला सतह। पत्ती का दो भाग है, दो पार्ट है ना, एक ऊपर sir. वाला एक नीचे वाला। वाला। ये हो गया लीफ Leaf ब्लेड। हाँ, ठीक है। और ये और हो गया ये क्या हो गया? पेटियोल। पेटियोल। ठीक है, बहुत अच्छा। रोहित, अब आपको बता, अमरजीत को बताना है कि
फ्रूट स्ट्रक्चर क्या है? फल में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, कौन सा? एपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प। एपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प इंडोकार्प। ये क्या हुआ? बाह्य फलवृत्ति, मध्य फलवृत्ति, अंत फलवृत्ति। माना कि मान लीजिए आपको हम एक आम का फल दे दिए, यस सर। तो आप अगर किसी को बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि उसमें कौन कौन सा भित्ति है, कौन कौन सा क्या? हमको बताइए। जैसे आम का फल दिए तो आम के फल में कौन कौन पार्ट हुआ? आम के फल में एपिकार्प कौन हुआ, मेसोकार्प कौन हुआ, इंडोकार्प कौन हुआ? हम सब जो छिलका छिलते हैं हाँ, उसे बोलते हैं एपिकार्प। अच्छा, आम का जो छिलका हुआ वो एपिकार्प हुआ। यस सर। ठीक, हम सब जो गुद्दा खाते हैं, बीच वाला, यस सर, हाँ, उसे बोलते हैं मेसोकार्प। मेसोकार्प। ठीक, बीच में सर आम का गुठली रहता होता है, बीज होता है, उसे बोलते हैं इंडोकार्प। इंडोकार्प। इस तरह से बताना है कि छिलका यानी आम का बाहरी वाला छिलका हुआ एपिकार्प, जो खाने वाला भाग्य है वो हो गया मेसोकार्प, और जो अंदर में बीज होता है, गुठली होता है, इंडोकार्प। वो हो गया इंडोकार्प। इंडोकार्प। थैंक यू अमरजीत। चलिए आप बताइए एलिमेंट्स में। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, जर्मेनियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, लुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टीन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, जेनन, सेजियम, लेथेनम, बेरियम, लेथेनम। ओके, कहाँ तक चले गए? 57। 57। थैंक यू। चलिए अमरजीत आप बताइए एलिमेंट्स में। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, लुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टीन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, जेनन, सीजियम। क्या बात है, बहुत अच्छा, थैंक यू अमरजीत। अब आपको बताना है लिविंग थिंग्स क्या है। All those things which have life in them are called living things. वे सभी चीजें जिसमें जीवन होता है उसे सजीव कहते हैं। ठीक, जैसे डॉग, लायन, etc. ठीक है, आप बताइए नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। All those things which have not life in them are called non-living things. वे सभी चीजें जिसमें जीवन नहीं होता उसे निर्जीव वस्तु कहते हैं, जैसे ब्रेंच, डेस्क, चेयर, ब्लैक बोर्ड, etc। ठीक है, आप बताइए लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि वो लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन फीड, लिविंग थिंग्स कैन सी, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स कैन ब्रेथ, लिविंग थिंग्स कैन स्पीक, लिविंग थिंग्स कैन रन। क्या बात है, इसका हिंदी क्या हुआ? मतलब लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, लिविंग थिंग्स देख सकता है, लिविंग थिंग्स बोल सकता है, लिविंग थिंग्स सांस ले सकता है, लिविंग थिंग्स भोजन कर सकता है, लिविंग थिंग्स बढ़ सकता है, यही ना? आप बताइए नॉन लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर। Non-living things cannot breathe, non-living things cannot run, non-living things cannot grow, non-living things cannot move, non-living things cannot feed, non-living things cannot see, non-living things cannot breathe. ओके, थैंक यू रोहित। आप इसका हिंदी जरा बताइए। निर्जीव वस्तु सांस नहीं ले सकता, ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, ना खा सकता है, ना बढ़ सकता है, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि उसमें जीवन है ही नहीं। हैं? जीवन रहता तो ये सारी क्रियाएं होती, लेकिन जीवन नहीं है तो ये सारी क्रियाएं नहीं होती। क्या बात है, थैंक यू। तो आप देख लीजिए
इस वीडियो के सहायता से ये श्री कृष्ण विद्या विहार ढूढ़िया कलासन के रेसिडेंस में ये बच्चे रहते हैं, आवास में रहते हैं। और इसका गुणवत्ता आपके सामने पहले ही आपको हम दिखा दिए। और इसका स्टैंडर्ड देख लीजिए, ये सिर्फ अभी यूकेजी में है, लेकिन इसको जो है बीच बीच में हम 1 क्लास में देते हैं, ताकि आप जो क्लास में पढ़ाया गया आप कितना उसको एक्टिव यानी कि उसको केयर करते हैं। तो ये 1 क्लास में अभी है नहीं, यूकेजी का बच्चा है, लेकिन इसको बीच बीच के क्लास में देते हैं। और आप इसका स्टैंडर्ड देख लीजिए, आपको लगभग 50 तक ये एलिमेंट्स ने बताया। और लिविंग, नॉन लिविंग, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, लीफ स्ट्रक्चर, फ्लावर स्ट्रक्चर, फ्रूट स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे इसको पता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड आगे चल करके क्या होने वाला है। और सेम कंडीशन रोहित के साथ है, जबकि ये बच्चे अभी बस कुछ ही दिन हुआ है यहाँ आया हुआ, 1 महीने के आसपास इसका हुआ है। लेकिन इसका भी स्टैंडर्ड आप साइंस के विषय में आप देख लीजिए, साइंस में ही नहीं और सारे विषय में भी इसका स्टैंडर्ड वही है जो आपने इसका देखा है। आप देख लीजिए जरा सा, हम जीके जीएस में चलते हैं। आप बताइए रोहित, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल। कौन सब है? कोसी प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, सारण प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, मगध प्रमंडल, पटना प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल। ठीक है अमरजीत, आप बताइए बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। कौन सा? कोसी प्रमंडल, मगध प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, पटना प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, सारण प्रमंडल। क्या बात है, थैंक यू रोहित एंड अमरजीत, आप दोनों को। और किस प्रमंडल में कितने जिले हैं ये सारी की सारी भी जानकारी इन सबको है, ठीक है, जो कि हम आगे की क्लास में आप लोगों को दिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही, बस आप लोग इस बच्चे को शुभाशीष दीजिए ताकि ये अपने इसी लगन के साथ पढ़े और आगे बढ़े और अपने मंजिल को प्राप्त करे। थैंक यू सर। ओके।